जय हिंद साथियों, मेरे जीके स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम फिर एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि आप भी एसएससी जीडी की भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यह एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 8 है। यदि आप इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट पर, वहाँ पे सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देखकर अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी बलबन, सी जहांगीर, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। साथियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का कि मोनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, मोनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपकी ऑप्शन ए मदुरई में, बी खजुराहो में, सी तिरुपति में, डी बालेश्वर में। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा मदुरई में। ठीक है, मोनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। साथियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का कि श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर मूर्ति का निर्माण जो है किसने करवाया है? तो आपकी ऑप्शन ए अमोघवर्ष, बी चामुंडराय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी राजेंद्र चोल। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी है चामुंडराय। ठीक है, चामुंडराय याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का कि लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? ठीक है, लिंगराज मंदिर का जो है नींव किसने डाली थी? तो आपकी ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम ने, बी लाल तेंदु केसरी ने, सी ययाति केसरी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ययाति केसरी ने। ठीक है, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। साथियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, दक्षिणेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपकी ऑप्शन ए मथुरा, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी अयोध्या। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कोलकाता है साथियों। क्या है? कोलकाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपकी ऑप्शन ए रामदास, बी तेग बहादुर, सी अर्जुन देव, डी रामकृष्ण। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या है? रामदास। ठीक है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है रामदास ने करवाया था। साथियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो आपकी ऑप्शन है ए बौद्ध और जैन की, बी हिंदू और जैन की, सी हिंदू और मुस्लिम की, डी हिंदू बौद्ध और जैन तीनों की। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्या है? हिंदू बौद्ध और जैन की। ठीक है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है हिंदू बौद्ध और जैन की है। ठीक है, क्या है? हिंदू बौद्ध और जैन की। साथी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। साथियों, जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी नाभादास, सी महावीर स्वामी, डी गौतम बुद्ध। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, क्या है? महावीर स्वामी। जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपकी ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी ऋषिभदेव, सी नेमिनाथ, डी पार्श्वनाथ। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋषिभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषिभदेव थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 10 है साथियों। साथियों, वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखते हैं ना, मगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का
प्रश्न नंबर 10 है आप लोगों का कि चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र का लोक कला है। ठीक है, चौकपूर्णा भारत का किस क्षेत्र का लोक कला है। तो आपकी ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी झारखंड, डी बिहार। तो साथियों इसका सही और जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चौकपूर्णा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लोक कला है। ठीक है, क्या है, लोक कला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ए काली गंडक नदी, बी कृष्णा नदी, सी त्रिशूली नदी, डी नारायणी नदी। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नारायणी नदी। क्या है, नारायणी नदी। नेपाल में गंडक नदी को जो है नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, पारसी धर्म के जो है संस्थापक कौन है। तो आपकी ऑप्शन है ए मिकादो, बी लाओत्सो, सी जोरोस्टर, डी ऋषिकेश। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो रोस्टर है। क्या है, जो रोस्टर है पारसी धर्म के संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों का कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन ए बौद्ध प्रतिमाएं, बी गुफाओं के शैल चित्र, सी मूर्तिकला, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराना चित्र कौन से है। ठीक है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराना चित्र कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन ए एलोरा, बी भीमबेटका, सी अजंता, डी चितनवासल। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है, एलोरा। क्या है, एलोरा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 है साथियों। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपकी ऑप्शन ए गुफा, बी नक्काशी, सी कलात्मक चित्रकारी, डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है क्या है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर। ठीक है, कलात्मक चित्रकारी। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। तो कलात्मक चित्रकारी के लिए। साथियों क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखते हैं। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा जो है कहाँ स्थित है। तो आपकी ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इटली। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इटली है। क्या है, इटली है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है। तो इटली में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए बक्सर, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी हिंदुस्तान। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 19 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 19 है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था। तो आपकी ऑप्शन ए नरसिंह देव द्वितीय ने, बी राजेंद्र चोल ने, सी राजराज प्रथम ने, डी कृष्णदेव राय ने। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नरसिंह देव द्वितीय ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो आपके ऑप्शन ए ऋषिभदेव, सी बी पार्श्वनाथ, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर स्वामी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही।
यदि आप भी ऐसे ही रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं और एसएससी जीडी भर्ती या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो सभी पेपर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।